Hello dear friends, welcome back to Sparkle with Jyoti. I hope you missed me. It's been a long time since I have sat down like this and spoken to you. और ये वीडियो मैं हिंदी में करने वाली हूँ because I know कि काफ़ी ये जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, आप टाइटल तो देखा ही होगा, तो I think it's more close to our home and हिंदी में बात करने से थोड़ा होम फीलिंग आता है, ऑफ कोर्स घर का फीलिंग आता है, घर की अपनी भाषा बात करने से डेफिनेटली कनेक्शन ज़्यादा बढ़ता है. सो इसलिए मैं वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ. आपने टाइटल से गेस किया ही होगा कि टॉपिक क्या है, बट मुझे मतलब काफ़ी टाइम से ये चीज़ें मेरे आसपास चल रही है और मुझे केसेस की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं वीडियो में एज पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे, बिकॉज आई नेवर टॉक टू इट सो सीरियसली. लेकिन मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स मुझे ना मुझे झूठ बोलना है, ना मुझे आपको डराना है, ना कुछ एग्जैजरेट करना है, बट ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन अगर अपने को पता होती है, लेकिन इफ यू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं या फिर प्रिकॉशन ले सकते हैं. आपको अगर पता होगा कि कैसे बिहेव करना चाहिए या फिर क्या होता है रियलिटी में, तो आप चौकन्ना हो जाते हैं और आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में. तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है. और मूवी मैं कल देख के आई हूँ, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ये मूवी देखी है, बिकॉज कल ही रिलीज हुई है. दिस इज मिसेस चैटर्जी वर्स नॉर्वे, और आई वॉज सो मूव्ड, डीपली मूव्ड. मतलब इतना ऑफकोर्स इफ यू आर अ पेरेंट यू नो कि आप अपने लिए बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. हमारा पूरा लेगेसी और पूरा आगे जाके हमको मतलब बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है. एंड मुझे पता है कि सब पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार होता है, लेकिन आई थिंक स्पेशली एशियन पेरेंट्स या फिर इंडियन पेरेंट्स जो बोलते हैं वो काफ़ी अटैच होते हैं. एक जो बॉन्डिंग होता है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है, ऐसे मुझे लगता है. तो इसीलिए मैं सोचा कि ये बना देती हूँ, बिकॉज मैंने काफ़ी अभी मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे स्वीडन में रहते हुए, और काफ़ी टाइम पे मैंने ये टाइम टू टाइम ये केसेस के बारे में सुना है और ऐसे रियलिटी में आजू बाजू में मेरे हुआ है. So I thought let's talk about this topic in this particular video. So if you're interested, then please keep on watching, or please do not judge. I am not trying to scare anyone or not trying to talk like lies or something like that, but I am going to talk about some facts और जो मेरे आजू बाजू में केसेस हुए हैं, just the real situations जो आजू बाजू में है. So just to increase our awareness level or information level, that's it. So don't be scared, but if you want the information then please keep watching ahead. So मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो पे I will talk about these topics which are like जो मूवी में उन्होंने एड्रेस किए हुए हैं, स्पेशली फ्यू टॉपिक्स जो उनके ऊपर जो सेक्शन लगाया हुआ था नॉर्वे गवर्नमेंट ने, तो उस रिलेटेड टू दैट वी कैन टॉक अबाउट. और या सो जस्ट विल डिस्कस सम फैक्ट्स इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो पर्टेनिंग टू फ्यू फैक्ट्स विद द मूवी, बिकॉज एक रेफरेंस के लिए अच्छा होता है. अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होता है कि what was spoken about in the video, so that you can relate a little bit. Okay, so let's get started. Friends, let's continue. I am not a lawyer or I'm not anybody who can represent these allegations or accusations जो couple को वहाँ पे लगाए हुए हैं, but of course it's inspired by true story. और तो don't take it like very seriously, but of course if you get the right information it will be helpful for you. So yeah, don't judge, but let's start talking about it. So in the movie में उन्होंने क्या दिखाया है कि जो रानी मुखर्जी का कैरेक्टर है वो अपने बच्चों को फोर्स फीड करती है. फोर्स फीड का मतलब यहाँ पे होता है कि आप जबरदस्ती बच्चों को खाना खिलाते हैं, विच इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द पॉलिसी और रूल्स ऑफ नॉर्वे. ओके, और स्वीडन में भी काफ़ी सिमिलर रूल्स हैं. तो अगर मैंने जो केसेस मेरे आजू बाजू में सुने हुए हैं वो स्पेशली इस रिलेटेड टू दिस हैं. तो बेसिकली व्हेन माय डॉटर बिकेम 1 year old, माय डॉटर इज बॉर्न हियर, वहीं पे पैदा हुई है, और उसका जो प्री स्कूल पीरियड वगैरह सब यहीं पे हुआ था. बट बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि जो 1 साल के बच्चे, हम 1 साल से आप बच्चों को स्कूल में डाल सकते हैं. प्री स्कूल बेसिकली डे केयर का टाइप होता है वो, और वहाँ पे टीचर्स होते हैं जो आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं. एंड आपको मतलब यू कैन कीप इट अप टू 40 hours पर वीक ऑल्सो. अगर आप दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को स्कूल में रख सकते हैं. ओके, सो बट यहाँ पे कैसा है कि द पॉलिसी ओवरऑल जो उसका एसेंस है वो है चिल्ड्रन फर्स्ट.
तो यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट या फिर एक आर्टिकल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और फिर आने वाले हैं फ्यूचर में, या फिर आपको अभी भी आप यहाँ पे हैं और आप कंसर्न है, वरिड है इस टॉपिक को लेके हुए, तो आप वो पढ़ लीजिए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो मैं आपको बात करने वाली हूँ, जस्ट 4-5 पॉइंटर्स। आई थिंक अगर इस छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। इतना मतलब बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूवी में जिस तरीके से उन्होंने दिखाया वो काफ़ी सीरियस और काफ़ी बड़ा इशू है। बट before I start talking about the force feeding thing, the most important thing what I have observed is domestic violence. Okay, तो basically अपने यहाँ पे जो कल्चर है, अपना जो इंडियन कल्चर है, लाइक वी हैव नॉट टॉट, आई थिंक सो, टू कि यू नो मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ साथ में ड्यूटी शेयर करे। ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउ और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है अभी इंडिया में भी, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ शेयर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, यू आर ओनली हस्बैंड एंड वाइफ एंड यू हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर। सो आपको काम तो घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, तो वो एक्सक्यूज नहीं है कि आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप घर का काम नहीं करेंगे। ओके, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। और जो यहाँ पे कल्चर है, दैट इज ऑल equality between men and women, even if you're husband and wife or your partners or if you're boyfriend girlfriend। यहाँ पे शादी यूजुअली लोग नहीं करते, लेकिन of course you know that is the freedom what you have in these cultures। तो even if you're like a boyfriend girlfriend you're living together, then also आपको equally responsibility share करने होते हैं, जैसे खाना पकाना, cleaning, you know, getting the groceries from outside और shopping और सब ये जो चीज़ें हैं वो आप equally आपको डिवाइड करना होता है। Okay, so this is the culture here. So but opposite to our culture, Indian culture, I think it's like जो मूवी में उन्होंने दिखाया हुआ है कि men go outside and earn money and women cook in the house and they take care of the kids. So उस तरीके से जो मेंटालिटी अपनी है इंडियन कल्चर की, तो I think that is little harmful for you if you are planning or if you are living in these countries। यहाँ पे वो फंडा या फिर वो कॉन्सेप्ट आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ का कल्चर वैसा नहीं है। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, एंड आई थिंक दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटेड in the society। So definitely cultural difference is big time, it's a huge cultural difference because अपने यहाँ पे हम बच्चों को प्यार से खाना खिलाते हैं, आउट ऑफ लव। जो हमको लगता है कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए, उनका पेट बिकॉज पेट भरा होता है तो हेल्थ अच्छी होती है, दे आर एक्टिव, और वो काफ़ी हमको बचपन से वही है कि इच्छा होती है कि अपने बच्चे हेल्दी एंड स्वस्थ और एकदम हेल्दी हो, राइट। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड आर लव और आर कल्चर। तो इसे हम हाथ से खिलाते हैं सो दैट बच्चों का पेट भरा हुआ। बट यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे द किड्स आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल्स एंड दे आर ट्रीटेड कि आप उनको सब समझ में आता है और उनको पता होता है कि उनके पेट को कितना ज़रूरी है। तो वो एनकरेज करते हैं कि बच्चों को अपने हाथ से खाना चाहिए। थोड़ा बहुत मैस हो गया तो भी चलेगा, या फिर उनको जितना चाहिए उतना ही वो खाते हैं और एक्स्ट्रा नहीं खाते। सो बेसिकली वो लोग कभी भी हाथ से खिलाते नहीं है, इवन इफ द किड इज स्मॉल। मेरी बेटी तो 1 ईयर से स्कूल में जा रही है, तो उसको तो मतलब खुद से ही खाने की आदत है। ओके, सो दैट इज एनकरेज। सो फोर्स फीडिंग इज नॉट अलाउड। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइक माई एडवाइस इज डेफिनेटली कि आप केयर लें and try to be aware of the people around you, because this is another fact जो मैंने कभी भी मेरे वीडियोस में बात नहीं की है। बट the people here usually, मतलब मुझे नेगेटिव बात नहीं करना है, बट दिस इज अ फैक्ट। आई हैव अभी 7 साल का एक्सपीरियंस मुझे आया हुआ है कि ये लोगों का जो जो आपसे वो बात करते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली बात करते हैं, काफ़ी स्माइल देके प्यार से अच्छे से बात करते हैं। बट आप गारंटी नहीं दे सकते कि उनके दिमाग में या फिर उनके मन में क्या है, बिकॉज वो काफ़ी रिजर्व्ड है। वो हमारी तरह नहीं है। जो हमारा कल्चर है या फिर हमारा सोशल कल्चर है, जो हम किसी से भी बात करते हैं, किसी को भी हेल्प कर देते हैं, रास्ते में आप किसी से भी लाइक फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतना है कि लोग आपको इतने मिलते हैं कि यू आर लाइक वेरी फ्री, राइट। तो यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ पे वो लोग काफ़ी मतलब हेजिटेंटली आपसे बात करेंगे और हमेशा रिजर्व्ड रह के ही बात करेंगे, पूरी तरह से खुल के बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेरा एडवाइस है कि आप केयरफुल रहें। और इवन टीचर्स
अगर आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, प्री स्कूल में जा रहे हैं, तो आप ख्याल रखिए कि आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी यूनाइटेड। आप हस्बैंड वाइफ एंड ऑल्सो द किड, मतलब आप तीनों लूप में चाहिए, आप तीनों का अंडरस्टैंडिंग और जो बॉन्डिंग है और इवन अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन लेवल है, दैट इज राइट वर्ड, कम्युनिकेशन शुड बी बेटर, सो दैट आप अपने चाइल्ड से डिस्कस कीजिए, आप आपके प्रॉब्लम चाइल्ड को अपने बताइए और उसको भी इंक्लूड कीजिए, बिकॉज ऑफ कोर्स चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड एंड देयर ऑब्जर्वेशन लेवल इज वेरी वेरी हाई। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप अपना यूनिटी रखिए सो दैट बाहर का कोई आपको कुछ मतलब कंप्लेन नहीं कर सकता। बट दिस इज़ वेरी कॉमन हियर कि अगर आपके घर पे कुछ झगड़ा हो गया और आप जोर से बात करें तो योर नेबर्स कैन गो एंड कंप्लेन टू द पुलिस एंड दे कैन कम एंड चेक, बिकॉज यूजुअली वही उनका रूल है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई थिंक, आपके फैमिली का जो बॉन्डिंग लेवल वो काफ़ी हाई होना चाहिए यहाँ पे आने के बाद, बिकॉज इंडिया में वी हैव सो मेनी एक्सटेंडेड फैमिली, वी हैव ग्रैंड पेरेंट्स, वी हैव आंटीज, अंकल्स, कजन्स, सो मेनी पीपल कि आपको ये चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? बच्चे ऐसे ही बाहर खेलते हैं, कब खाना खाते हैं कुछ पता नहीं चलता, एवरीथिंग इज इन ऑटो मोड। बट यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके बच्चे आप अपने मम्मी पापा बस 2 लोगों पे ही डिपेंड होते हैं। तो आपका जो इमोशनल कंट्रीब्यूशन है, उनके इमोशनल नीड्स के कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी लेवल से बढ़ जाता है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? थिंग इज दैट जो उन्होंने वहाँ पे एक्यूजेशन किया है मूवी में कि बच्चे साथ में सोते हैं बेड में अपने लाइक माँ बाप के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है अगर आप वीज़ा और पीआर के लिए ट्राई करें तो आपको पता है कि अगर आपका एक बच्चा है तो यू हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा बेडरूम फॉर दैट किड। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको मतलब उतना ही एरिया का एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जो उतना बड़ा आपको घर होना चाहिए। तो दैट इज एनीवेज अ रूल हियर। सो उनका माइंडसेट क्या है यहाँ पे कि kids should have their own privacy, they should have their own space, okay? तो ये उनका कल्चर है, ऑफ कोर्स अपना कल्चर नहीं है। मतलब मेरी बेटी अभी भी मेरे साथ सोती है, शी इज 6 years old। तो हमारा क्या है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि जस्ट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी और सेफ्टी, बच्चे साथ में सोना इज वेरी कॉमन हमारे कल्चर में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो ऑफ कोर्स आई एनकरेज, I am not expert or I am not perfect. I am not a perfect mom, but of course I will advise you कि अगर आपके बच्चे रेडी हैं और अगर आपको पॉसिबल है तो आप अपने बच्चे को सेपरेट सुलाने का मतलब पहले से स्टार्ट कर दीजिए। बट I love sleeping with my daughter and I love the bond which I have with her, so इसलिए I am fine with it। और मेरे ख्याल से स्वीडन में इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना उन्होंने मूवी में दिखाया है नॉर्वे के लिए। तो आई थिंक अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 4-5 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू वरी सो मच, ओके? तो ये चीज़ें हो गई। थर्ड थिंग इज शाउटिंग और इवन फाइटिंग और लाइक वेरी लाउडली। और अगर आप कहीं बाहर हैं, लाइक जैसे मैं शुरू में जब आई थी तो मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी, ऑफकोर्स किसी को भी पता नहीं होता जब तक खुद के साथ नहीं होता, राइट? सो हम बाहर जब जाते हैं और बच्चे कोई मस्ती करते हैं या फिर कुछ चीज़ें मांग लेते हैं तो हम थोड़ा चिल्लाते हैं बच्चों पे कि क्या है, चलो घर पे, नो वी कांट बाय दैट। कभी कभी बच्चे तो एक्सपेंसिव चीज़ें मांग लेते हैं विच मे बी वी कैन नॉट अफोर्ड, या फिर एट दैट मोमेंट वी डोंट वांट टू बाय फॉर द किड, राइट? हमारा जो कल्चर है कि हम बच्चों को मतलब ऑफ कोर्स किड्स, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, आर किड्स, दे नीड गाइडेंस, दे हैव नॉट सीन द वर्ल्ड, दे डोंट हैव द राइट एक्सपीरियंस, तो उनको गाइडिंग हैंड की जरूरत है। मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि यू हिट द किड और आप बच्चों को मारे या फिर बच्चों को जबरदस्ती कुछ करने को बोले या फिर बच्चों को जबरदस्ती बंद कर दे कमरे में, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट ऑफकोर्स हमारा जो कल्चर है अभी तो काफ़ी एडवांस हो गया है, सिटीज़ एंड पीपल आर इवॉल्विंग सो मच। इंडिया में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है अभी मारना एंड ऑल दैट इज नॉट एट ऑल देयर एनीवेयर, आई थिंक सो, एंड आई होप सो ऑल्सो। बट स्टिल समटाइम्स कि आपको मतलब बच्चों को चिल्लाने की जरूरत पड़ जाती है या फिर डांटने की जरूरत पड़ जाती है। ऑफकोर्स हु इज देयर, द पेरेंट्स आर द ओनली वन हु कैन इनकलकेट डिसिप्लिन इन द हाउस एंड विद द किड्स, राइट? नहीं तो बच्चे तो हम जैसे हम बोलते हैं, बच्चे तो जो बच्चों का
बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया तो दे विल डू व्हाटएवर दे वांट, बिकॉज दे डोंट हैव एनी गाइडेंस कि क्या करना चाहिए। हम बड़े हो गए, हमने देखा है वर्ल्ड, हमने देखा, हमको एक्सपीरियंस है कि क्या करने से क्या गलत हो सकता है। बट यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे किड्स को काफ़ी फ्रीडम दिया जाता है। इसलिए 7 साल तक इनको कुछ पढ़ाई भी नहीं होती। द ओनली थिंग, जो प्री स्कूल में बच्चे जाते हैं वो जाते हैं, खेलते हैं, राइम्स सीखते हैं, मे बी ABCD इन स्वीडिश स्कूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड सोते हैं, खाते हैं, दैट्स इट। ओके, बट कंपैरेटिवली जो हमारे इंडिया में है, स्पेशली फ्रॉम 3 years, I mean I myself started going to school when I was 2.5 years old. काफ़ी कंपटीशन होता है और काफ़ी एम्बिशियस पेरेंट्स भी होते हैं, जो सेम एम्बिशन बच्चों के अंदर भी आ जाता है, एंड वी बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। सो 2.5 साल से मैं स्कूल में जा रही हूँ, मैं ट्यूशंस जा रही हूँ, और मेरा राइटिंग, मैथ्स, टेबल्स, एवरीथिंग, मतलब जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं तो ऑलरेडी हमको काफ़ी चीज़ें आ गई होती हैं, राइट। इवन आई थिंक अभी भी वही केस है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि चिल्ड्रन शुड एंजॉय देयर चाइल्डहुड एंड दे शुड हैव फन। तो of course it's a good concept, and cultural wise it suits them, it's working from them. But I think the major difference between us and them is that they're already developed, their countries are developed, and India is still developing country. Of course we are doing very well, we are on the map, and हमको बहुत recognition मिल रहा है, हमने काफ़ी advancement किया है और काफ़ी आगे जा रहे हैं। हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ पहुँच गए, like all in US companies all the CEOs are Indians mostly, right? So we are definitely proud of that. But of course on the other side है कि हम स्टिल डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे, उसके बाद से हमने इट्स नॉट मच टाइम, बट स्टिल आई थिंक वी हैव डन वंडरफुली वेल। बट यहाँ पे इनको वो टेंशन नहीं है, लाइक दैट स्ट्रगल इज मिसिंग हियर। दीज पीपल आर ऑलरेडी डेवलप्ड, उनके पास काफ़ी एडवांस फैसिलिटीज़ है, उनके पास इतने अच्छे टेक्नोलॉजी है, एंड दे हैव लॉट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर आप मतलब यहाँ पे बच्चों को स्टाइपेंड टाइप लाइक मिलता है, पैसे मिलते हैं यहाँ पे टिल द टाइम दे टर्न लाइक 21 years old, तो वो उनको मिलता है। फिर अगर आपका जॉब लॉस हो जाए तो आपको गवर्नमेंट से एक आसा बोलते हैं, वो मिलता है। इट्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर सैलरी इफ यू लूज योर जॉब। देन इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर वर्किंग, और उसके बाद आपको 1 साल की छुट्टी मिलती है, उसमें आपको अगेन 80% सैलरी मिलती है फोक्सट्राट किसान से। तो ये जो सिस्टम है उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है बच्चों को। सो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मेरा नेक्स्ट सैलरी कहाँ से आएगा, या फिर मैं कैसे खाना खाऊंगा, या फिर रेंट उनको देने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारे यहाँ पे तो आई थिंक बाय द टाइम द किड इज 15-16 years old, बच्चे काफ़ी अभी स्मार्ट हो गए हैं, एंड वेरी दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई फील इन इंडिया। तो वो जो मेन आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 countries। उसके वजह से इनको स्ट्रगल पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि व्हाट इट इज टू नॉट हैव फूड और व्हाट इट इज टू हैव अ रूफ ओवर योर हेड। सो दिस आर द मेजर डिफरेंसेस। बट ऑफकोर्स ये तो बताने से होता नहीं है, ये लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि हमने किस स्ट्रगल से हम गए हुए हैं, राइट। सो आई थिंक दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। बट ऑफकोर्स अगर आपको अब यहाँ पे रहना है, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सो शाउटिंग इन पब्लिक is not at all liked here. Even अगर हम तो एक बार ऐसे ही पार्क में थे, हमने बच्चे के तरफ अगर आप गुस्से से देखेंगे भी तो आपको 4 लोग आके ऐसे देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सो इन पब्लिक कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन नॉट हैव एनी, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस एंड ऑफकोर्स ये होना भी नहीं चाहिए। गुस्सा करने से या फिर डांटने से बच्चों को समझ में नहीं आता। आप आपका टाइम लेके घर पे आने के बाद उनको आराम से समझा सकते हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं मेरी बच्ची को विथ रीजंस कि क्यों ऐसे नहीं करना है और क्या उसके पीछे रीजन है, अगर मैं उससे अच्छे से शांति से बात करूं तो यूजुअली उसको समझ में आता है और वो नेक्स्ट टाइम से वो नहीं करती। तो अगर मैं उसको बताती हूँ कि देखो हमारे पास पैसे हैं लेकिन ये चीज़ हम नहीं ले सकते बिकॉज अभी हमको ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मे बी हम बाद में ले सकते हैं। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन से उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से तो वो समझ जाते हैं। लेकिन डांटना, लाइक शाउटिंग, हिटिंग, नॉट एट ऑल अलाउड। और आई थिंक ये सब चीज़ें आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे। और आपको पता नहीं होता कि कौन आपकी तरफ देख रहा है, तो आप बोल नहीं सकते कि किसने जाके कंप्लेन किया है। और कंप्लेन करने के बाद अगर आप पूछेंगे तो यूजुअली जो पुलिस या फिर जो भी अथॉरिटी है वो आपको नहीं बताते कि किसने कंप्लेन किया है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डाइसी। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एंड ऑल्सो आप घर पे क्या बात करते हैं वो ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जो बच्चों ने कुछ मतलब माँ बाप कुछ घर पे बात कर रहे हैं किसी के बारे में, या फिर कुछ गाली या फिर कुछ तो बोल दिया, और बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या है ये सब चीज़ें। तो उन्होंने जाके वो टीचर को बताया, एंड देन टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया कि ये क्या चीज़ है आप बात कर रहे हो, यू नो। सो ये सब के आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और इवन मैंने ये भी केसेस सुना है कि मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी ऑफकोर्स, बट यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे एक टीचर है, वो काफ़ी रेसिस्ट है, शी इज़ वेरी रेसिस्ट। और वो मतलब बस जो यूएस के लोग हैं और फिर गोरे लोगों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और जो हम एशियन हैं या फिर इंडियन हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करती। और इसीलिए मैंने मेरी बेटी को वहाँ पे डाला था, और 3-4 महीने वो वहाँ पे थी, बट मेरी बेटी को भी वो फील हुआ। वो सिर्फ 3 साल की थी, बट उसको वो रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसा हो रहा है, और वो काफ़ी अपसेट थी, और उसके वजह से मैंने उसको निकाल लिया वहाँ से। और फिर मैंने अभी जो स्कूल में जा रही है मेरी बेटी, वो काफ़ी अच्छा स्कूल है। सो यू नो यू हैव टू सी, एंड आई थिंक आपको काफ़ी अलर्ट रहना चाहिए ये सब चीज़ें के बारे में। और ओके, सो कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, वो ऐसे बच्चों में लाइक सिबलिंग्स होते हैं ना, भाई बहन, तो वो झगड़ा करते हैं, कुछ अपना मस्ती करते हैं, और उसमें से वो बच्चे को कुछ लग गया। और जब टीचर ने पूछा उसको कि क्या हो गया आपको, क्यों लगा है, तो बच्चे ने बोल दिया कि नहीं हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो ऐसे ही लग गया। बट वो जो टीचर है उसको हजम नहीं हुई बात, उसने उसको बहुत ज़्यादा पुश किया, और फाइनली एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन उसने वो रियलाइज़ किया, उसने मतलब बच्चे से वो बुलवाया कि मेरे पापा ने मुझे मारा है, और वो काफ़ी बड़ा इशू गया। उसने जाके सोशल सर्विसेज को कंप्लेन किया, और उसके बाद जब कोई कंप्लेन जाती है तो 1 घंटे के अंदर आपको पेरेंट्स को वहाँ पे आना होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और वो वहाँ पे गए, फिर उनकी केस उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि हम मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है, ये सब मस्ती मस्ती में हो गया और वो सब। लेकिन फिर भी उन पे केस चली, और 6 महीने तक केस चली, एंड दे हैड टू उनको मतलब शो अप करना पड़ा, जाना पड़ा, एंड दे वर फॉलोइंग अप, और उनको वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या चल रहा है। ओके, ऐसी भी चीजें होती हैं, और इसलिए आपको चौकन्ना रहना चाहिए कि आपके आजू बाजू में कैसे लोग हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, इवन या डेंटिस्ट। ये काफ़ी लोग अपनी मतलब आई शुड नॉट से, बट दिस इज द फैक्ट कि उनको अपने लैंग्वेज से काफ़ी प्यार है और उनको अपने कल्चर से काफ़ी प्यार है, तो वो लोग ऑलवेज एडवोकेट करेंगे कि हम उनकी भाषा सीखें, हम उनके कल्चर में इंटीग्रेट हो, हम उनकी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ले, उनकी तरह खाएं पिए बात करें, ऑल दैट यू नो। बट ऑफकोर्स मैनी पीपल आर डूइंग इट, लॉट ऑफ इंडियंस आई कैन सी, जो काफ़ी हद तक उनका कल्चर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन मैं नहीं कर पाई पूरी तरीके से। अभी भी मुझे इंडियन खाना ही पसंद है, मुझे अपने वैल्यूज ही पसंद है, मुझे इंडियन फेस्टिवल्स पसंद है, आई एम लाइक प्राउड ऑफ माई इंडियन कल्चर। तो मैं वो काफ़ी इनकलकेट करती हूँ मेरे बेटे के ऊपर भी, और आई ट्राई माई बेस्ट टू have that sense in the family, but काफ़ी लोग तो मतलब स्वीडिश हो गए हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक ये कल्चर अडॉप्ट कर लिया है। बट ऑफ कोर्स इट्स योर प्रेफरेंस, आपकी पर्सनालिटी, और आप कितना मतलब कर पा सकते हैं आप, और ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितने साल तक यहाँ पे रहने वाले हैं। मतलब हम तो मतलब यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहने वाले, दैट इज मतलब काफ़ी फिक्स है हमारे दिमाग में, बट लेकिन काफ़ी लोगों को यहाँ यहीं पे सेटल होना है। तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन योर पर्सनैलिटी, अगेन ऑन योर पर्सनल चॉइस, राइट। सो लेकिन ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और जो उन्होंने पूरा मतलब मूवी में दिखाया। आई थिंक if you are planning to come here, or if you are already here, you should definitely watch that movie, because it's kind of a reference level, और आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ये चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, तो आपको इमीडिएटली वो स्ट्राइक हो जाएगा। सो गाइज ये सारी चीज़ें जो मुझे लगी कि मैंने बताना चाहिए, और मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें कि यहाँ पे है। और कितना भी हम बोले कि मतलब है सिस्टम अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी है, बट एवरी प्लेस हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ये आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते। हर जगह पे आप कहीं पे भी जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, बट अच्छी चीज़ें भी हैं। बट ऑफकोर्स अगर आप अगर आपको समझ में आता है तो आप समझ लीजिए कल्चर क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। अगर ये आपको पता होगा तो उस तरीके से अगर आप अडॉप्ट करेंगे खुद को और बिहेव करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो ये सब, आप अडॉप्ट करें और आप फॉलो करें, बिकॉज लाइक
मेनी टाइम्स आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मैं क्यों फॉलो करूँ, मेरे बच्चे, मैं कैसे भी, मतलब एज इन द मूवी इट इज सेड यू नो दैट यू हैव एवरी राइट टू रेज योर ओन चिल्ड्रन योर ओन वे, यू नोबडी शुड टेल यू कि आप ऐसे ही करें आप वैसे करें। बट यहाँ पे मतलब सैडली स्पीकिंग अपने बच्चों के ऊपर भी अपना हक नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। एंड आपको अगर यहाँ पे रहना है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। बट देयर इज नो नीड टू बी स्केयर्ड। बट जैसे मैंने कहा कि ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो अगर आप मेंटेन करें या फिर फॉलो करें तो यू आर सेफ। बट स्टिल केसेस आर गोइंग ऑन। अभी कल भी मैं मूवी देखने गई थी, उसके बाद हमारे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं और काफ़ी लोगों के बच्चों को वो लेके जाते हैं। एंड देन the thing is, you know, of course you get the kids back, but वो जो ट्रॉमा है या फिर वो जो टेंशन या फिर जो वो या ट्रॉमा इज राइट वर्ड आई थिंक, तो वो काफ़ी अनबेरेबल होता है। मतलब अब तक मेरी बेटी 6 साल की है, मैं अब तक एक रात भी उसके बिना नहीं रही हूँ। एंड इट्स आई कांट इवन इमेजिन कि ऐसा अगर कुछ हो तो मैं उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस इट्स बेटर कि आप जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो समझ लें और फॉलो करें, एंड देन आई थिंक यू आर फाइन। बट ऑफकोर्स आपके जो भी एक्सपीरियंस है, आपके जो भी लाइक अनुभव आपको अगर आया है या फिर आपने कुछ ऐसे सुना है या फिर देखा है, तो प्लीज़ leave your comments under this video and we can definitely have a discussion and conversation। अगर हमारे वीडियो से या फिर हमारे डिस्कशन से किसी का हेल्प होता है या फिर कोई किसी को of course हेल्प होता है तो it will be really great, right? Anyways, if you have any questions you can definitely reach out to me on sparklewithjyoti@gmail.com या फिर मेरा Instagram ID है ज्योति इन स्वीडन नाउ। तो सिचुएशन से जा रहे हैं या फिर अगर आपको ऐसे कुछ टेंशन है या फिर वरी है तो हम बात कर सकते हैं। और डेफिनेटली I'm going to leave a link in the description box, you can check it out and read for yourself कि क्या राइट्स हैं बच्चों के और आप कैसे बिहेव करना चाहिए आपको to stay safe। So yeah, last but not least I just want to say कि अपना घर अपना ही होता है, and that is what is also said in the movie and I totally relate to that। आप कितने भी साल यहाँ पे रहें, आप कितना भी काम करें इनके लिए, आप कितने भी इनके सोसाइटी में इंटीग्रेट होने की कोशिश करें, but still like if you're an Indian or from wherever you are, that is actually your home। you can never totally integrate, मतलब आप कभी भी वो आपको पूरी तरीके से 100% कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, and that is a fact। और ये मतलब you know अच्छा है कि आपको अगर पता हो और आप एक्सेप्ट कर ले तो आपको फिर तकलीफ नहीं होती, right? So yeah, that is what is I want to say and I want to leave you with this message। and also if you have any questions or if you want to talk about something, please leave your comments under this video or you can reach out to me as I said। Anyways, thank you so much for listening and I'll talk to you in my next video। Till then, stay positive and stay happy। Bye bye।